Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 78वें यौम तासीस के मौके पर दफ्तर ज़िला मुस्लिम लीग पर एक खुसूसी इजलास ज़ेर सदारत मोहम्मद हाशिम सदर ज़िला मुस्लिम लीग मुनक़िद हुआ, जबकि मोहम्मद सादिक हुसैन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रियासती मुस्लिम लीग ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसको मुखातिब करते हुए मोहम्मद सादिक हुसैन और मोहम्मद हाशिम ने कहा कि 1948 में अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल ने मुल्क के मारूफ नामवर कायदीन को इकट्ठा करते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मदारिस चेन्नई में बुनियाद डाली। तब से लेकर आज तक मुस्लिम लीग मुसलसल मुल्क के मुसलमानों और दीगर मजलूम तबकात की नुमाइंदगी करती आ रही है। इन कायदीन ने कहा कि मुस्लिम लीग मुल्क के इख्तदार में मुसलमानों को हिस्सेदार बनाते हुए इनके दस्तूरी हुकूक की हुसूलियाबी के लिए काम करती है। इस मौके पर मुस्लिम लीग के साबिका सदूर सुलेमान सेठ, गुलाम महमूद बनातवाला, ई अहमद की खिदमात को भी याद किया गया और मौजूदा कुल हिंद सदर प्रोफेसर खादर मोहिउद्दीन और रियासती सदर मोहम्मद शकील एडवोकेट की क़यादत में इसी जज्बे के साथ गामजन है। इस मौके पर दीगर कायदीन सैयद अजहर, सदर टाउन मुस्लिम लीग मोहम्मद सलाउद्दीन, सदर ज़िला यूथ लीग मोहम्मद जिब्रान, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद समीर, शेख नईम और दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद हाशिम, सदर ज़िला महबूब नगर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज 10 मार्च इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ज़िला महबूब नगर का 78 साला यौम तासीस के ज़म्न में इजलास मुनक़िद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज अपना 78 साला जश्न यौम तासीस कुल हिंद सतह पर मना रही है। मुस्लिम लीग का मकसद हिंदुस्तान में मुसलमानों को ज़िंदगी के हर शोबे हयात में आबादी के तनासिब से हिस्सेदारी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग दीगर पसमानदा तबक़ात के साथ मिलकर और दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद करते हुए हिंदुस्तान के इख्तिदार से गैर दस्तूरी और फ़िरका परस्त ताकतों को आने से रोकने पर अपना यकीन रखती है और दस्तूर हिंद पर मुकम्मल यकीन रखती है और इसको मजबूत बनाने की पहल करती है। और मैं महबूब नगर की आवाम से, खासकर नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जमात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मिलकर जमात को मजबूत करें। अब आपके सामने मोहम्मद सादिक हुसैन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्टेट तेलंगाना, मोहम्मद सादिक हुसैन मुस्लिम लीग के 78 साला कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 11 मार्च 1948 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कायद मिल्लत जनाब मौलाना इस्माइल साहब ने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तरह से मुल्क अजीज़ में एक किस्म की अफरा तफरी का माहौल था, लोग इधर से उधर जा रहे थे और उधर के लोग इधर आ रहे थे और मामला उसके बाद 48 तक थम चुका था कि अफरा तफरी का माहौल। उस दौर में मौलाना इस्माइल अलैहिर्रहमा ने ये सोचा कि जब तक हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान बाकी है और हिंदुस्तान में मजलूम अक़वाम बाकी है तो एक हमारी जमात का होना ज़रूरी है। लिहाजा 1948 10 मार्च को चेन्नई राजाजी हाल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। हिंदुस्तान भर से चेदा नुमाइंदों को जिस तरह से, जिसमें बिलखुसूस हजरत मोहानी साहब भी मौजूद थे, इकट्ठा किया गया।
कुल 48 मेंबरान ने मिलकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली। वो दिन है और आज का दिन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों के और पसमानदा तबकात के हर मसाइल को, यानी कि जब कभी भी कुछ भी मसला दरपेश होता हो तो सफ़े अमल में खड़ी नजर आएगी। आज के हालात देखिए, इन जंगी हालात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का वफद अभी कुछ ही देर पहले मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हिंद से मुलाकात किया और हिंदुस्तान के जो मजदूर और जो लोग फॉरेनर्स हैं, उन 1 लाख से जायद लोग जो अरब देशों में बरसरे रोजगार हैं और वो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की बात की गई। मैं माजी में जाते हुए आपको बताऊं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जब शाबानू का केस आया तो जनाब गुलाम महमूद मन्नातौला ने परवेट बिल दाखिल करते हुए इस मसले को राजीव गांधी को झुकना पड़ा और इस मसले को पार्लियामेंट के जरिए से हल करवाया। और हिंदुस्तान भर में जब कभी भी फसादात हुए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सबसे सामने रही। और आप देखेंगे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो एम है, जो मकसद है, वो है हिंदुस्तान में आबादी के तनासुब से हर शोबे हयात में हमारी हिस्सेदारी। हमने इसको साबित करके बताया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरला में वज़ीर आला को मुंतखब कराया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यूपीए गवर्नमेंट में 10 साल वजारत खारजा में शामिल रही है। इसी तरह से हमारा जो मकसद है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को इख्तिदार में और जिंदगी के हर शोबे हयात में हिस्सेदारी में बराबर की बराबर शरकतदारी हो। जैसा आप देख रहे हैं कि केरला और तमिलनाडु में मुसलमानों को रिजर्वेशन है और उसी तरह से कर्नाटका में जिस वक्त खमरुल इस्लाम मुस्लिम लीग के एक ही रुकन असम्बली थे, तो उन्होंने केरला असम्बली में बहस करते हुए कर्नाटका असम्बली में बहस करते हुए वहां पर भी मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मंजूर करवाया। ये मुस्लिम लीग मजलूम तबकात के साथ और सेकुलर जहन रखने वालों के साथ अलायंस करते हुए इख्तिदार में हिस्सेदारी चाहती है। और आप आज देखेंगे तमिलनाडु में डीएमके की हुकूमत है, वहां पे मुस्लिम लीग का जब एक भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, उसी हालात में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक एमपी मुंतखब होता है और वहां का जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। इसी तरह से केरला में जब कांग्रेस के साथ अलायंस में मुस्लिम लीग इख्तिदार पे आती है तो बजट का 60% हिस्सा जो मिनिस्ट्रीज होते हैं वो मुस्लिम लीग अपने हाथ में रखती है। और आप देख रहे हैं कि केरला पूरे हिंदुस्तान में तरक्की में नंबर 1 कहलाता है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आज की तारीख में 5 एमपीज पार्लियामेंट में रखती है, 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा से वाबस्ता हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आवाम अगर मजबूत करती है, कायद मिल्लत मौलाना इस्माइल साहब के बताए हुए रास्ते पे अगर हम लोग चलें तो यकीनन हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं, इख्तिदार में हमारी बराबर की बराबर हिस्सेदारी होगी और जितनी आबादी हमारी होगी, आबादी के तनासुब से इख्तिदार और जिंदगी के हर शोबे हयात में हम हिस्सेदार बनेंगे। इत्तेहाद हमारा नारा है, इख्तिदार में हिस्सेदारी हमारा नारा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जिला महबूब नगर इस प्रोग्राम को, यानी कि यूम तासीस के प्रोग्राम को एक बड़े पैमाने पर और वसी तर्ज पर मुनक्किद करने वाली थी। रियासती और मरकजी कमेटियों की हिदायत की बुनियाद पर, लेकिन रियासती सदर साहब की अदम मौजूदगी, जो कि सदर मोहतरम जनाब शकील साहब एहतिकाफ में है, लिहाजा इस प्रोग्राम और रमजान के मद्देनजर रखते हुए इस प्रोग्राम को आज हम मुख्तसर पार्टी ऑफिस में पार्टी कारकुनों के साथ पार्टी के एक इजलास के तौर पे हमने इसको मुनक्किद किया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द यूम तासीस का प्रोग्राम बाद रमजान के आलिशान पैमाने पर महबूब नगर में मनाया जाएगा। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।